हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैट को जब घाव हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारी जो कैट है उसको डॉग ने काट लिया है, या जो मेल कैट है उसने उसको नाखून मार दिया है, उसकी वजह से उसको घाव हो गया है। या कह सकते हैं कि मतलब कहीं किसी ने पत्थर मार दिया है या कहीं कील वगैरह लग गई है तो उसको घाव हो गया है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस पर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये एक कैट है। कैट को घाव हो गया है जिसकी वजह से ये कैट चल नहीं पा रही है। हमारे पास इस प्रकार के मतलब मैसेज भी आते हैं। लोग बोलते हैं कि सर हमारी जो कैट है उसको मेल कैट ने मतलब स्क्रैच कर दिया है या डॉग ने काट लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले जब भी कोई डॉग हो या कैट है किसी दूसरे मतलब कैट को स्क्रैच कर दिया या काट लिया है, वुंड हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले डिटॉल साबुन से, हैंड ग्लव्स से उसको टैप रनिंग जो वाटर आता है उससे आपको फ्रेशली उसको अच्छे से 2-3 बार धुलना है। ये चीज़ आपको सबसे पहले करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको चाहो तो आप कॉपी पेन लेकर लिख भी सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी घाव हो जाता है तो उस घाव को जो भी साबुन है, चाहे डिटॉल साबुन हो या जो हम लोग लगाते हैं कोई भी सूप है उसको यूज कर सकते हो, या जो निरमा आता है उससे भी आप उस घाव को अच्छे से आपको 2-3 बार रनिंग वाटर के जो नल का पानी आता है उसमें आप उसके घाव को अच्छे से धुल दीजिए। धुलने के बाद कोई भी एंटीसेप्टिक सलूशन आपको लगा देना है, जैसे कि बीटाडीन हो गया, पोविडीन का जो सलूशन आता है इसको आपको लगा देना है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इस घाव को आपको पट्टी से बांधना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब डॉग किसी कैट को काट लेता है या कैट मतलब डॉग एक दूसरे डॉग को ही काट लिया, तो लोग क्या करते हैं, ये जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डिटॉल साबुन से भी उसको धुलते हैं, फिर बीटाडीन लगा करके उसको क्या करते हैं, बैंडेजिंग कर देते हैं, यानी पट्टी बांधने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पट्टी नहीं बांधना, ये चीज़ को आपको थोड़ा अवॉइड करना है। ये पट्टी क्यों नहीं बांधना है, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब आप पट्टी बांधेंगे तो वो जो घाव होता है सूखने के बजाय और फैलने लगता है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा आपको अवॉइड करना है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मेरी जो जितनी भी वीडियो रहती है आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर नॉलेजेबल देगी। पूरा मतलब वीडियो इसलिए कहता हूँ, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेके अपने डॉग कैट का ट्रीटमेंट करवाने लगते हैं, फिर बाद में जब केस बिगड़ जाता है तो फिर हमारे पास फ़ोन करके बोलते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं कि सर हमने ऐसा किया था। तो मतलब पूरी बात को ध्यान से सुनते नहीं और फिर जाकर खुद ही अपने से मतलब किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर ट्रीटमेंट करने लगते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको अपने पशु चिकित्सक के पास जाना है, उनसे आपको मतलब सलाह लेनी है। ये जो वीडियो मैं आपको बनाता हूँ आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ कि आपको ये चीज़ मतलब कोई भी मतलब डॉक्टर उसके पास आप जाएंगे तो ये डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे ही, मतलब ये आपको एक जस्ट लाइक एक इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो भी आपको बताया कि डिटॉल साबुन से उसको अच्छे से 2-3 बार धुलना है, फिर धुलने के बाद आपको बीटाडीन लगाना है। ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत आपको अपनी कैट है या डॉग है, कैट को जैसे मतलब घाव हो गया, दूसरी कैट ने काट लिया, तो आपको पोस्ट बाइट जो रेबीज की वैक्सीन आती है उसको आपको ज़रूर लगवानी। ये वैक्सीन क्यों लगानी ज़रूरी है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, रेबीज एक प्रकार की होती है जूनोटिक डिजीज। यदि मान लो जैसे हो सकता है आपको पता नहीं है, जैसे मतलब जो कैट है
जिसको आप पालते हो उसको तो पता है कि वो डोमेस्टिक कैट है, आप उसको पाल रहे हैं, उसको पता है कि ये चीज़ खिलाते हैं। लेकिन जो जंगली बिल्ली है या मतलब डॉग है, उसको आपको उसके बारे में पता नहीं है। हो सकता है जैसे मीट खाता हो या उसके सलाइवा में मतलब रेबीज का वायरस हो, तो यदि वो काट लेता है तो दूसरा मतलब कैट को तो रेबीज उसको भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए जब उसको हो सकता है तो जैसे आप मतलब उसको टच करते हैं तो मान लो बाय द वे आपके मतलब हाथ में नाखून लग गया या उसी ने काट लिया, स्क्रैच हो गया, तो आपको भी रेबीज होने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी कोई मतलब डॉग है या कैट है किसी दूसरे एनिमल को काटता है तो आपको ज़रूर जितना जल्दी पॉसिबल हो सके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रेबीज की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इससे कि आपको भी मतलब आपकी भी सेफ्टी रहेगी और आपके एनिमल की भी सेफ्टी रहेगी। फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो इसका पोस्ट वाइट शेड्यूल होता है, जिस दिन काटता है उसको हम लोग 0 डेज काउंट करते हैं, फिर उसके बाद आपको तीसरे दिन लगवानी है, फिर आपको तीसरे दिन के बाद 7वें दिन लगवानी है, 7वें दिन के बाद 14वें दिन लगानी, 14वें दिन के बाद 28, फिर 90। इस प्रकार से इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है। इसको आप लगवाएंगे तो जो मतलब रेबीज का खतरा रहता है वो खतरा टल जाता है। तो इसीलिए इसको आपको लगवाना है। ये तो मतलब हो गया मतलब वैक्सीन की बात। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स ये भी आती है, बोलते हैं सर कि हमने मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कर दिया, डिटॉल साबुन से धुल भी दिया, बीटाडिन भी लगा दिया, वैक्सीन भी करवा दिया। फ्रेंड्स कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जो कैट है फिर भी लंगड़ा के चल रही है, सही नहीं हो पा रही है, दर्द बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप लोगों को जैसे लंगड़ा के चल रही है, बहुत ज़्यादा घाव हो गया, तो आपको जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीबायोटिक में जैसे इंटासेप्ट टैजोबैक्टम की एंटीबायोटिक आती है, वो आपको अपने कैट को लगवानी है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जैसे कि जो डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है वो आपको क्या करना है, खोल करके पूरा जहाँ घाव है वहाँ पे आप डाल देंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है, वो सूख जाएगी, आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं। उसको आप मार्केट से लाओ और एडजिट जैसे पाउडर फॉर्म में आती है, उसको खोल करके जहाँ घाव है वहाँ पे आप लगा दोगे तो वो भी उस घाव को क्या है सुखा देगी, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। बट आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, इंजेक्शन आपको ज़रूर इंट्रामेस को लगवानी है। जब तक उसका अंदर का घाव नहीं सूखेगा, बाहर के घाव तो ऑलरेडी वैसे भी सूख जाएगा, लेकिन अंदर का घाव सूखना बहुत ज़रूरी है। जो उसके अंदर वायरस है उसको किल करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए आपको एंटीबायोटिक जो मैं बता रहा हूँ इंटासेप्ट टैजोबैक्टम की लगवानी है। फिर दूसरा उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा, जाहिर सी बात है, जब मतलब घाव हो जाता है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जलन भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है। तो उस कंडीशन में आपको दर्द से रोकने के लिए इंजेक्शन आपको देना है कैप्रोफेन का इंजेक्शन। कैप्रोफेन का इंजेक्शन सबसे बेस्ट होता है, आप कैट के केस में दे सकते हैं। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं मेलोनेक्स दे देते हैं, आपको मेलोनेक्स नहीं देना है, आप कैप्रोफेन देंगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेलोनेक्स और पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन है वो जो कैट होती है कैट के केस में कंट्रा इंडिकेटेड होती है। इसलिए मैं आपको मेलोनेक्स प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, कैप्रोफेन आपको बता रहा हूँ कि कैप्रोफेन का इंजेक्शन लगवाएंगे 1 से 2 ml तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये जो मैंने आपको एंटीबायोटिक बताई, कैप्रोफेन का इंजेक्शन बताया। तीसरा आपको एसिडिटी रोकने के लिए आपको पेंटाप का इंजेक्शन लगाना, यदि पेंटाप नहीं मिल रहा है तो आप एसिलॉक का भी इंजेक्शन 0.5 ml इंट्रामेस को लगवा सकते हैं। ये मैंने आपको 3 इंजेक्शन बताए, एंटीबायोटिक हो गई, एनाल्जेसिक हो गई और मतलब एसिडिटी को रोकने के लिए ये 3 इंजेक्शन बताया। यदि इन तीनों इंजेक्शन के बाद आपकी कैट नहीं सही हो रही, लंगड़ा के चल रही, तो आपको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन देना है। जैसे कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती, बोलते हैं कि सर हमारी कैट खा भी नहीं रही है, पानी भी नहीं पी रही है, तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन पॉलीवियान का देना है 1 ml। इसको आप अपने कैट को स्लो आईवी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पॉलीवियान का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप जो लंगड़ा के चल रही है नरवाइन टॉनिक दे सकते हैं, जैसे
न्यूरोकाइंड प्लस करके सिरप आता है या न्यूरोकिक करके सिरप आता है। ये अपने कैट को 2 2 2 ml सुबह 2 ml शाम करके 15 दिन पिलाएंगे तो आपकी जो कैट की ये लिम्पिंग की प्रॉब्लम है समाप्त हो जाएगी। और जो आपका घाव है, जो जैसे मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से करेंगे तो मतलब जो घाव है कैट का वो भी सूख जाएगा और आपकी कैट चलने भी लगेगी, हेल्दी हो जाएगी। उसको आप अच्छा खाना पीना दीजिए, आपकी कैट देखना, आप खुद देखेंगे 10 15 दिन में आपकी कैट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।